हेलो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेज में 2022-23 के फर्स्ट ईयर एडमिशन का नोटिफिकेशन डीटीई ने जारी किया है, जिसका रजिस्ट्रेशन डेट है 21 सितंबर 2022 से 4 अक्टूबर 2022 शाम के 4 बजे तक। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि फॉर्म फिल करते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे पेरेंट्स गलतियाँ करते हैं, छोटी मोटी गलतियाँ करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उनको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है कि कैसे एडमिशन का फॉर्म फिल किया जाए, कैसे ऑप्शन फॉर्म फिल किया जाए, ये सारी मालूमात नहीं रहती है। तो आप ये वेबसाइट fe2022.mahacet.org के वेबसाइट पे जाके ये सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। वन बाय वन हम हर टैब के बारे में जानेंगे कि कहाँ कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको सर्च करना है। इस इम्पॉर्टेंट डेट पे आप क्लिक करके इंजीनियरिंग का सारा शेड्यूल आप जान सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन शेड्यूल, यहाँ पे भी क्लिक करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी शेड्यूल के बारे में। सो इफ़ यू क्लिक हियर, तो ये सारा शेड्यूल है फर्स्ट ईयर एडमिशन का। तो आपको 21 सितंबर 2022 से 4 अक्टूबर 2022 शाम के 4 बजे तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपको सारे डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको अपलोड करना है। इसी ड्यूरेशन में 21 सितंबर 2022 से 4 अक्टूबर 2022 शाम के 6 बजे तक आपको वो सारे डॉक्यूमेंट एफसी से वेरीफाई कराना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद 7 अक्टूबर 2022 को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपके लॉगिन आईडी से आप जाकर देख सकते हैं कि आपका ऑल इंडिया लेवल का मेरिट लिस्ट क्या है, अगर आपने जेडबलई का स्कोर भरा हुआ है, या आपका महाराष्ट्र स्टेट का मेरिट लिस्ट क्या हुआ है, ये सीटी के बेस पे डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट 8 अक्टूबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 शाम के 5 बजे तक अगर आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है या आपके मार्क्स में कुछ मिस्टेक है, तो आप ग्रीवियंस अप्लाई करके उसको चेंज करवा सकते हैं एफसी से। नेक्स्ट आपको 12 अक्टूबर 2022 को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट महाराष्ट्र स्टेट और ऑल इंडिया स्टेट का डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट 13 अक्टूबर 2022 से 15 अक्टूबर 2022 इस ड्यूरेशन में आप कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑप्शन फॉर्म आप 300 तक ऑप्शन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं आपके लॉगिन आईडी से। उसका अलॉटमेंट आपको कॉलेज अलॉट हुआ है नहीं हुआ है, आपको 18 अक्टूबर 2022 को डिस्प्ले होगा इसी वेबसाइट पे। आप लॉगिन आईडी में जाके आपको कॉलेज अलॉट कौन सा हुआ है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको अलॉटमेंट हुआ है उसको आपको या तो फ्रीज करना है या तो उसको बेटरमेंट में डालना है ऑनलाइन 1000 रुपीज़ पे करके। उसका डेट है 19 अक्टूबर 2022 से 21 अक्टूबर 2022 3 बजे तक आपको उसको या तो फ्रीज करना है या तो बेटरमेंट में आपको डालना है। अगर आप उसको बेटरमेंट में डालते हैं तो आप ऑप्शन राउंड 2 फिल कर सकते हैं। अगर आपको फ्रीज करते हैं तो आपको उस कॉलेज में विजिट करना है जहां आपका अलॉटमेंट हुआ है। उसका ड्यूरेशन है 19 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 शाम के 5 बजे तक। आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट आपको उस कॉलेज में जाके वेरीफाई कराना है और वहाँ की फ़ीस पे करके आपको अलॉटमेंट कंफर्म करना है। 22 अक्टूबर 2022 को वैकेंसी राउंड 2 के लिए वैकेंसी डिस्प्ले होगी वेबसाइट पर, और 23 अक्टूबर 2022 से 26 अक्टूबर 2022 के बीच में आप कैप राउंड 2 के लिए ऑप्शन फॉर्म भर सकते हैं। उसका प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको 28 अक्टूबर 2022 को मिलेगा, डिस्प्ले होगा इसी वेबसाइट पे। आप लॉगिन आईडी में जाके उसको चेक कर सकते हैं। 29 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 शाम के 3 बजे तक आपको जो ऑप्शन अलॉट हुआ है उसको या तो बेटरमेंट में डालना है या तो उसको फ्रीज करना है। अगर आपने उसको फ्रीज किया तो उस कॉलेज में आपको विजिट करना है, आपको डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई करा के सबमिट करना है और उसकी फ़ीस भर के आपको आपका अलॉटमेंट कंफर्म करना है। वो इसी ड्यूरेशन में शाम के 5 बजे तक आप कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने बेटरमेंट अप्लाई किया है या जो स्टूडेंट को सीट नहीं अलॉट हुई वो थर्ड राउंड के लिए वेट कर सकते हैं। थर्ड राउंड का वैकेंसी डिस्प्ले होगा 1 नवंबर 2022 को।
और 2 नवंबर 2022 से 4 नवंबर 2022 तक आप कैप राउंड थर्ड के लिए ऑप्शन फॉर्म फिल करेंगे। उसका अलॉटमेंट 6 नवंबर 2022 को डिस्प्ले होगा। अब इस राउंड में आपको या तो फ्रीज करना है, आपको बेटरमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो 7 नवंबर 2022 से 9 नवंबर 2022 3 बजे तक आप उसको फ्रीज करना है। आप बेटरमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लास्ट राउंड है, लास्ट कैप राउंड है। तो अगर आपने फ्रीज किया हुआ है तो उस कॉलेज में विजिट करना है सेम ड्यूरेशन में। शाम के 5 बजे से पहले पहले आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और उसकी फ़ीस पे करके आपको अलॉटमेंट कंफर्म करना है। जिन स्टूडेंट को ऑनलाइन कैप राउंड में कुछ अलॉटमेंट नहीं हुआ है या वो स्टूडेंट भी जिनको अलॉटमेंट हुआ है वो दोनों वैकेंसी राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी राउंड ऑफलाइन प्रोसीजर है, ये इंस्टीट्यूट पे होगा। आपको इंस्टीट्यूट पे विजिट करके उसका एडमिशन फॉर्म भरना है, वहाँ पे मेरिट लगेगी, मेरिट वाइज आपका एडमिशन होगा। उसका ड्यूरेशन है 10 नवंबर 2022 से 17 नवंबर 2022 तक का। वैकेंसी राउंड का एक ड्रॉबैक है, जो स्टूडेंट वैकेंसी राउंड से एडमिशन लेते हैं वो स्कॉलरशिप स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते। सो यहाँ से आप एडमिशन का प्रोसीजर जान सकते हैं। जो कैंडिडेट जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट कैंडिडेट हैं वो पर्सनली सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग SPCE में विजिट करके 28/10/2022 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच में अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ये सारा एडमिशन प्रोसेस आपको कहाँ मिलेगा? इम्पोर्टेंस डेट में मिलेगा। नेक्स्ट है आपका नोटिफिकेशन। अगर आपने नोटिफिकेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको अगर DT डेट एक्सटेंड करती है रजिस्ट्रेशन का या कैप राउंड 1 का तो यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे जाके आप विजिट करके इंफॉर्मेशन आप पता कर सकते हैं। न्यूज़ सेक्शन में आपको एडमिशन के न्यूज़ के बारे में आपको पता लगेगा। अगर कोई डेट एक्सटेंड होती है रजिस्ट्रेशन या कैप राउंड का तो यहाँ पे आपको नोटिफाई किया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं डाउनलोड सेक्शन में पर्सन विथ डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए क्या परफॉर्मा है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फिल करके आप सबमिट कर सकते हैं। अगर कोई माइनॉरिटी कैंडिडेट है तो वो परफॉर्मा वो सबमिट कर सकता है यहाँ से डाउनलोड करके। सो डाउनलोड सेक्शन में जैसे कि आप देख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर मराठी में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप डाउनलोड करके पढ़ के उसको फॉर्म भर सकते हैं। इंग्लिश में भी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल किया जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप डाउनलोड करके उसको कैसे कैसे प्रोसीजर है उसको फॉलो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स में मराठी में कैसे फॉर्म दिया फिल कर सकते हैं, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश में कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं एक्सप्लेन किया हुआ, यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं, तो ये चेक योर एलिजिबिलिटी लिंक से आप एलिजिबिलिटी आपका फाइंड कर सकते हैं। तो पहले आप सेलेक्ट करेंगे कैंडिडेट टाइप ABC, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक वीडियो नया बनाएंगे। तो पहले कैंडिडेट टाइप सेलेक्ट करेंगे, टाइप A, सेलेक्ट योर कैटेगरी, ओपन, EWS नो, पर्सन विद डिसेबिलिटी नॉट अप्लीकेबल। अगर है पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में या तो आप HSC से एडमिशन ले सकते हैं या तो डिप्लोमा से ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे HSC की एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, तो आप HSC पे क्लिक करेंगे एंड आपका बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। कौन सा बोर्ड है? महाराष्ट्र बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, आसाम बोर्ड है, तो आप महाराष्ट्र बोर्ड पे क्लिक करेंगे। एडमिशन के लिए फिज़िक्स मैथ्स कंपलसरी है। अगर केमिस्ट्री में मार्क्स कम है, एलिजिबिलिटी आप केमिस्ट्री से नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पे बायोलॉजी भी सेलेक्ट कर सकते हैं या वोकेशनल सब्जेक्ट भी आप या टेक्निकल सब्जेक्ट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट फिज़िक्स में कंसीडर आपको 35 मार्क्स मिले, मैथमेटिक्स में 35 मार्क्स आपने ऑब्टेन किया आउट ऑफ 100, एंड देन केमिस्ट्री में आपको मार्क्स मिले हैं कंसीडर 50 आउट ऑफ 100। उसके बाद आपने बायोलॉजी लिया है या कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है तो आप बायोलॉजी के मार्क्स आप इसमें डाल सकते हो। जैसे कि बायोलॉजी में आपको 80 मार्क्स मिले, आपको 100 आउट ऑफ 100। इंग्लिश में आपको 45 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100, एंड देन टोटल एग्रीगेट इज़ 400 आउट ऑफ 600। सो चेक योर एलिजिबिलिटी, यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन। ठीक है, तो यहाँ से एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे कम मार्क्स
पुट किया, कंसीडर आपने बायोलॉजी में भी आपको 35 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100 और एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हो, तो यू आर नॉट एलिजिबल। तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री मिला के उसको कम मार्क्स हो रहे हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी मिला के भी उसको 44.50 मार्क्स से कम हो रहे हैं। तो ओपन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 44.5%। मिनिमम मार्क्स चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एडेड टुगेदर। आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ओपन के लिए 44.50% मार्क्स आपको चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, या फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी में, या फिजिक्स, मैथमेटिक्स, वोकेशनल सब्जेक्ट में। तो इस टैब से आप एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो। तो अगर आप डिप्लोमा से एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन कैंडिडेट टाइप सेलेक्ट करेंगे, कंसीडर टाइप ए, कैटेगरी ओपन, EWS नो, पर्सन विद डिसेबिलिटी नॉट अप्लीकेबल, एग्रीगेट आपका अगर लास्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर में अगर आपको 800 मार्क्स मिले हैं सपोज 1500 में से, तो आप एलिजिबल हो। अगर आपको दोनों सेमेस्टर में मिला के आपको 400 मार्क्स मिले हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ओपन। 44.50 से आपका मार्क्स कम है डिप्लोमा के दोनों सेमेस्टर लास्ट ईयर के, तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप SC या रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपका मार्क्स कंसीडर 400 है तो आप एलिजिबल नहीं हो। SC कैंडिडेट से अगर आप बिलोंग करते हो और आपका मार्क्स अगर 39.50% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन कैंडिडेट के लिए 44.50% है और रिजर्व कैंडिडेट के लिए SC, ST, OBC के लिए 39.50% है, HSC और डिप्लोमा दोनों के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस के टैब से आप मालूम कर सकते हैं कि आपको अप्लाई करने के लिए कितनी फ़ीस पे करनी होगी। तो ओपन के लिए 800 रुपीज़ है, SC, ST के लिए 600 रुपीज़ है, और अगर कोई कैंडिडेट बिलोंग करता है NRI से तो उसको 5000 पे करने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। और जो स्टूडेंट CET का फॉर्म भर चुके हैं उनको कोई फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। ऑलरेडी उन्होंने CET के रजिस्ट्रेशन के वक्त 800 रुपये फीस पे किया हुआ है। तो कैसे मालूम करेंगे? तो सेलेक्ट द कैंडिडेट टाइप A, देन सेलेक्ट द कैटेगरी ओपन, सेलेक्ट द EWS नो, select for the not applicable for person with disability and calculate fees। तो आपको अगर महाराष्ट्र टाइप A है और EWS से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको 800 फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने CET फॉर्म भरा है तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आप NRI कोटे से बिलोंग करते हैं तो आपको फ़ीस 5000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप OMS से बिलोंग करते हैं, अदर देन महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से एप्लीकेशन फ़ी के टैब से आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप पता कर सकते हो। फेलिसिटेशन सेंटर लिस्ट के टैब से आप ये पता कर सकते हो कि आपका नियरेस्ट FC सेंटर कौन सा है। महाराष्ट्र के सारे FC सेंटर दिए गए हैं, आप यहाँ से सर्च करके आपको FC सेंटर, आपका नियरेस्ट FC सेंटर कौन सा है, आप वहाँ पे जाके आपके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो टैब है रूल एंड ब्राउचर। तो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कॉमन ब्राउचर है किसके लिए? फर्स्ट ईयर एंड डायरेक्ट सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, फर्स्ट ईयर एंड डायरेक्ट सेकेंड ईयर ऑफ फार्मेसी, फर्स्ट ईयर ऑफ आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट, फर्स्ट ईयर ऑफ प्लानिंग, फर्स्ट ईयर बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग। यहाँ पे आप जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए, ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए, OMS के लिए, माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए, NRI कैंडिडेट के लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस ब्राउचर में पता कर सकते हो। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं ये सारे कैंडिडेट के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये नीचे दी गई है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं वो आप यहाँ से आप पता कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आप नीचे जाओगे इस वेबसाइट के, तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन न्यूज़ रोलिंग आपको दिखेगी, आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। नेक्स्ट ये वाला पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो। तो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स कॉलेज वाइज दी गई है, 2021-22 का सीट मैट्रिक्स आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं और वो कौन कौन सी सीटों के लिए रिज़र्व हैं।
ओपन कैटेगरी के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सीट मैट्रिक्स में जाके आप पता कर सकते हो। हर कॉलेज की इन्फॉर्मेशन, हर कॉलेज की सीट मैट्रिक्स आप यहाँ से पता कर सकते हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि आप राउंड 1 का कट ऑफ और राउंड 2 का कट ऑफ यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो, यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। MSCT का कट ऑफ कितना है, ऑल इंडिया या JEE का कट ऑफ कितना है, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। तो महाराष्ट्र का कट ऑफ फाइंड करना है 2021-22 का, तो यहाँ पे क्लिक करो तो PDF डिस्प्ले होगी, इसको जूम कर लो आप। तो ये आपका कट ऑफ है स्टेट लेवल का। सिविल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अमरावती में क्या कट ऑफ है स्टेट लेवल का, कंप्यूटर में स्टेट लेवल का क्या कट ऑफ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको फर्स्ट राउंड 1 की मिल जाएगी। नेक्स्ट आपको अगर कट ऑफ पता करना है JEE क्या, ऑल इंडिया कैंडिडेट का, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, आपको JEE का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आपको मालूम होगा। जैसे कि यहाँ पे सरदार पटेल का कंप्यूटर इंजीनियरिंग का क्या कट ऑफ था JEE का, तो ये 98.85 फर्स्ट राउंड का कट ऑफ। कैप राउंड 2 का कट ऑफ आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, CET का कट ऑफ यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, हर कॉलेज का सेकेंड राउंड का कट ऑफ यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ से आप JEE या ऑल इंडिया कैंडिडेट का फाइंड कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने FE 2022 वेबसाइट का पूरा ओवरव्यू देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे या ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे आपके यूज़फुल होगी। थैंक यू वेरी मच।